हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जैसा कि हर वीकेंड पे हम टेक्निकल से रिलेटेड कुछ अच्छी वीडियो बनाते हैं, कुछ अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनाता हूं मैं टेक्निकल को लेके, ताकि आपका धीरे धीरे मार्केट में टेक्निकल व्यू बढ़े, आप कैसे कंसेप्ट पकड़ना सीखो। तो उसके हिसाब से मैं हर वीकेंड पे कोशिश करता हूं कि एक से दो वीडियो आपके लिए टेक्निकल में कुछ अच्छी लेके जाऊं और कुछ अच्छी बनाऊं, ताकि आपको कुछ समझने में आसानी हो, मार्केट को कैसे देखना है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आपके व्यू क्लियर हो, आपको कैसे मार्केट को ट्रेड करना चाहिए, मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे कुछ टेक्निकल कंसेप्ट बताऊंगा, इनके बेसिस पे हम बात करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे, इस सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आजकल हमें ये चैनल के ऊपर हमारा कुछ ऐसा दिखाना बहुत जरूर हो गया, कुछ डिस्क्लेमर। देखो यहाँ पे हमारे मार्केट में सारी रिस्क आपकी है, सारा रिस्क मैनेजमेंट आपका इन्वॉल्व है। हमारा यहाँ बस एजुकेशन पर्पज के हिसाब से ये चैनल है, बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। कोई भी लॉस प्रॉफिट में हम उसके भागीदार नहीं है यहाँ पे, और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर है, ना ही कोई हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। बस हम नॉलेज के हिसाब से एजुकेशन देते हैं आपको। हमारा जो नॉलेज है उस टेक्निकल के हिसाब से हम आपको, यहाँ हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती बाई सेल की। आप अपने हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही आप अपने प्रॉफिट को या अपने पैसे को रिस्क पे डालिए, ठीक है। चलो मैं शुरू करता हूँ। हम क्या दिखाना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आज के आपको। हम यहाँ पे दो कंसेप्ट को आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिल्कुल हम निफ्टी के लिए और इनके लिए हम ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, एक मिनट दोस्त। सबसे पहले हम जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हम तो वीडियो को दोबारा करना पड़ेगा इसको, एक मिनट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट आ गया था मेरा, यहाँ पे मैं जो लिखना चाह रहा था वो लिख नहीं पा रहा था, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे, कि हम आज जनरली दो कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला होगा हमारा लिक्विडिटी कंसेप्ट, जो कि आजकल मार्केट में बहुत कॉमन कंसेप्ट हो गया और बहुत ज़्यादा चल रहा है ये कंसेप्ट। तो बिल्कुल हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे निफ्टी में। ये देखो दोनों कंसेप्ट हमारे निफ्टी से रिलेटेड है। बिल्कुल आप इसको आप कागज पे लिख लीजिए आराम से, आप बिल्कुल आराम से, वीकेंड है, बिल्कुल आप देखिए। निफ्टी के लिए दोनों कंसेप्ट है जो जनरली मैं काम में लेता हूँ या हम काम में लेते हैं इसको, और जिनके बेसिस पे आजकल मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट लेंगे लिक्विडिटी कंसेप्ट और राउंड नंबर का कंसेप्ट। तो ये लिक्विडिटी कंसेप्ट में दिखाऊंगा आपको कि कैसे खास करके लिक्विडिटी कंसेप्ट एक्सपायरी के दिन कैसे काम करता है, ठीक है। एक्सपायरी के सेशन में लिक्विडिटी कंसेप्ट, कोई सा भी इंडेक्स हो, निफ्टी नहीं, कोई सा भी इंडेक्स हो जिसकी एक्सपायरी हो, उस दिन लिक्विडिटी का कंसेप्ट कैसे काम करता है, मैं चीज आपको चार्ट पे लेके चलूंगा तो ये चीज दिखाऊंगा। और फिर आपको राउंड नंबर का कंसेप्ट दिखाऊंगा। राउंड नंबर का मतलब मेरा हो गया, जैसे 25,000 हो गया हमारा राउंड नंबर निफ्टी में, 24,000 हमारा राउंड नंबर हो गया। इसके अलावा 24,500 को हम राउंड नंबर मानते हैं, 25,500। तो ये राउंड नंबर होते हैं। इनके पास आके मार्केट कैसा रिएक्ट करता है और कैसे परफॉर्म करता है, कैसे अपना ट्रेड को हमें देखना चाहिए, और एक्सपायरी के आसपास वो ट्रेड हो तो हम उससे दिन कैसा देखना चाहिए, ये चीज हम बिल्कुल उसमें देखेंगे। तो मैं सारी चीजें चार्ट पे लेके चलूंगा आपको कि लिक्विडिटी कंसेप्ट कैसे काम करता है, इसके अलावा राउंड नंबर कंसेप्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप नए मेंबर हो या आप पुराने मेंबर हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए आप। और आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है यहाँ पे। आपको बहुत अच्छी क्वालिटी चीज मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ हमेशा।
फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। जो भी मैं मार्केट से सीखता हूँ या जो भी मार्केट में देखता हूँ उसके बेसिस पे मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ। बिल्कुल यहाँ पे अपना ये टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो होने वाला है। इसके बेसिस पे मैं बताऊंगा किस तरह से राउंड नंबर काम करते हैं, किस तरह से मार्केट काम करता है। ठीक है, मार्केट कैसे लिक्विडिटी हंट करता है और राउंड नंबर के पास कैसे गेम बदलता है या कैसे गेम बनता है, कुछ कंसेप्ट हम उसके हिसाब से यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले। तो जनरली आपको लिक्विडिटी में क्या चीज समझ में आती है। ठीक है, मैं जैसे मार्केट में एक यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ व्यू देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करके बढ़ना चालू किया है ना, आप देखोगे कि यहाँ से काफी दिनों से लगभग ये इसका पहला ट्रेडिंग सेशन हो गया, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन, फिर दूसरे ट्रेडिंग सेशन में इसने ये कवर किया, फिर तीसरा ट्रेडिंग सेशन में इसने ये कवर किया। तो आप देखोगे मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे के साइड पे काफी स्टॉप लॉस पेंडिंग हो गए। समझ रहे हैं आप चीजों को। मार्केट कोई भी लेग बना रहा है तो एसएल यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर एसएल यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर एसएल यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो हर लेग के आसपास मार्केट में एसएल धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं नीचे के साइड में बहुत सारे एसएल जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेलर का माइंडसेट क्या होता है कि वो ऑप्शन बायर को कैसे यहाँ पे जाल में फंसाए और कैसे उनका एसएल को हंट करे। तो यही कंसेप्ट लिक्विडिटी कंसेप्ट के अंदर आता है कि यही कंसेप्ट लिक्विडिटी कंसेप्ट के अंदर आता है कि जब मार्केट में बहुत दिनों से अपसाइड का ट्रेंड चल रहा है, 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन लगातार हो गए हैं जिनमें, तो मार्केट में नीचे के साइड काफी एसएल अवेलेबल हो गए। तो फिर नियर बाई एक्सपायरी आती है, या तो एक्सपायरी का दिन हो या एक्सपायरी से एक दिन पहले का हो, तो उस दिन फिर मार्केट में क्या लिक्विडिटी कंसेप्ट चलता है कि नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी कंसेप्ट आएगी और ऊपर कोई ऐसा हायर जोन इम्पैक्ट है। ये चीज में हमें देखना होगा कि लिक्विडिटी कंसेप्ट कब काम करेगा कि ऊपर की साइड में कोई ऐसा हायर जोन है, ठीक है, और यहाँ नीचे की साइड में बहुत सारे एसएल पेंडिंग है, तो यहाँ पे फिर लिक्विडिटी कंसेप्ट काम करता है। तो नियर बाई एक्सपायरी के दिन मार्केट वहां से उन एसएल को हंट करने की कोशिश करता है ताकि जो भी ऑप्शन बायर है जो सोच रहे हैं कि एक्सपायरी के दिन आज मार्केट और ऊपर जाएगा, बहुत दिन से तेजी में है और मार्केट अच्छे नंबर के ऊपर तेजी में जाएगा, तो मार्केट को वो एक्सपायरी के दिन कहीं ना कहीं लिक्विडिटी कंसेप्ट करने के और नीचे उसको ट्रेड कर दे, नीचे उस मार्केट को लेके आते हैं। बिल्कुल हमें फिर चार्ट के ऊपर वो सब चीजें देखनी होगी कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया कैसा नहीं बिहेव किया। तो बिल्कुल हम इस पे चलेंगे, अभी चार्ट पे मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ। चलो मैं चार्ट के ऊपर डायरेक्ट लेके चलता हूँ। पहले हम लिक्विडिटी कंसेप्ट को करेंगे, फिर हम राउंड नंबर के कंसेप्ट को एनालिसिस करेंगे यहाँ। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट के ऊपर। ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट। तो चलो मैं कुछ चीजें यहाँ दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भले ही आप लिक्विडिटी कंसेप्ट को ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि नियर बाई एक्सपायरी, देखो ये आपका होमवर्क भी रहेगा कि आप हर एक्सपायरी के दिन का चार्ट एनालिसिस करो और उस दिन देखो क्या मार्केट ने लिक्विडिटी कंसेप्ट को फॉलो किया और उससे पहले मार्केट का प्राइजेक्शन कैसा बन रहा था, ये चीज भी आपको देखना होगा। ठीक है, उससे पहले मार्केट का प्राइजेक्शन कैसा बन रहा था और नियर बाई एक्सपायरी मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, तो आपको ये चीज देखनी होगी बिल्कुल। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखो मार्केट ने लगातार हायर जोन के आसपास चल रहा था। ये यहाँ पे क्या, ट्यूसडे मंगलवार, ये थर्सडे, ये थर्सडे का सेशन, ये फ्राइडे। दिखाता हूँ, ये हमारा ट्यूसडे है ना, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो देखो मैं दिखाता हूँ बिल्कुल, निफ्टी की एक्सपायरी थी ट्यूसडे 23 सितंबर को। उस दिन मार्केट ने कैसे लिक्विडिटी कंसेप्ट को काम किया, बिल्कुल दिखाता हूँ आपको।
थोड़ी गाइस एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल की वजह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लिया था, तो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे मार्केट ने लिक्विडिटी कंसेप्ट को स्विच किया है यहाँ पे। तो देखो मार्केट ने यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट ने ये हमारी ट्यूसडे की एक्सपायरी, मैं एक्सपायरी के दिन लिक्विडिटी कंसेप्ट को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ जनरली, उसी कंसेप्ट को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये एक्सपायरी के दिन मार्केट, ये ट्यूसडे की, अब मंगलवार की निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो मार्केट ने इस दिन कैसे लिक्विडिटी कंसेप्ट को काम में लिया बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। मार्केट आप देखोगे तो यहाँ से एक हाई बनाने के बाद लगातार एक डाउन साइड का मोमेंटम शो कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट लगातार डाउन साइड का मोमेंटम शो कर रहा है। ठीक है, देखो लिक्विडिटी कंसेप्ट में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो हमें एक्सपायरी का दिन चुनना है ज्यादातर, और दूसरा हमारा ट्रेंड को हमें फॉलो करना है। ठीक है, ट्रेंड हमारा क्या है, देखो तो यहाँ तक मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया था कि जब तक हम 25,000 के ऊपर है तब तक हमारा ट्रेंड लगभग अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। हम इंटरडे ट्रेडर है तो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पॉजिटिव था, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं हायर जोन से लगातार रिएक्शन ले रहा था। तो जब ये रिएक्शन ले रहा था तो इसने यहाँ अपसाइड में बहुत सारे एसएल बना दिए थे। ठीक है, अपसाइड में यहाँ बहुत सारे एसएल को इसने बना दिया था। तो मार्केट ने अब यहाँ पे क्या किया, मैं वही चीज आपको दिखाता हूँ। देखो मार्केट मंगलवार के सेशन में भी ओपन होता है यहीं कहीं पे, और फर्स्ट हाफ में बिल्कुल डाउन साइड का मूव करता है ना, फर्स्ट हाफ में आप देखोगे डाउन साइड का मार्केट मूव करता है। फिर जैसा कि हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव था, तो मार्केट यहीं से एक अच्छे सपोर्ट जोन, जो कि ये सपोर्ट जोन था, हमने इसको पहले भी डिस्कस किया इस सपोर्ट जोन को, इस बारे में कि कहाँ कैसे सपोर्ट जोन था। तो मार्केट के पास ये सपोर्ट जोन था, मार्केट ने यहीं कहीं से बाउंस लिया। ठीक है, यहाँ से अच्छा कैंडल का बाउंस लिया, और ये लिक्विडिटी सीट जो भी इस दिन के सेलर थे इन सबको इसने, देखो मार्केट ने सुबह से यहाँ से ऐसा पैटर्न बनाया। ठीक है, ये यहाँ पे सेलर बनाए, यहाँ पे सेलर बनाए, यहाँ पे, तो एस सेल ये यहाँ के, मैं इन दिनों की बात ना करो आप, तो भी यहाँ की बात करो, खास करके एक्सपायरी के दिन क्या कंसेप्ट चला उसकी बात करते हैं बिल्कुल। ठीक है, एक्सपायरी के दिन क्या कंसेप्ट चला मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको, खास करके एक्सपायरी के दिन हमें किस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो मार्केट ने यहाँ एसएल बना रखे हैं, फिर यहाँ आया, यहाँ एसएल बना रखे हैं, फिर यहाँ एसएल बना रखे हैं, फिर यहाँ एसएल बना रखे हैं। ठीक है, तो मार्केट ने इस तरह से यहाँ पे एसएल बना रखे हैं। अब मार्केट यहाँ पे क्या करता है कि सेकंड हाफ में आपको एसएल लिक्विडिटी, यहाँ अच्छा सपोर्ट जोन था, तो हमें हमें ट्रेंड पता था कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारा अभी पॉजिटिव है, और आज एक्सपायरी का सेशन है, तो मार्केट बिल्कुल ऐसा सिनेरियो क्रिएट करता है कि मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न बनाता है मार्केट, और एक अच्छी कैंडलस्टिक, हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है। और यहाँ से सीधा आप देखोगे कहीं भी इन लोगों के सारे एसएल हंट करके, तो यहाँ पे सेलर इन जो भी सुबह से सेल करके बैठे थे उन सारे ऑप्शन बायर के एसएल को हंट करके पूरा अपसाइड में मूव कर जाता, और जो भी उसका डे हाई था वहां तक उसको मार्केट हिट कर जाता। तो मार्केट में ये लिक्विडिटी कंसेप्ट जनरली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये लिक्विडिटी कंसेप्ट मार्केट में मोस्टली एक्सपायरी के दिन जनरेट किया जाता है, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। तो लिक्विडिटी कंसेप्ट को कैसे हमें काम करना है, तो आपका होमवर्क ये है कि आप पिछली सारी एक्सपायरी को देखो, और उनमें इस तरह का कुछ कंसेप्ट, कुछ लॉजिक आपको समझ में आते हैं, तो आप उनको समझने की कोशिश करो और उसके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करो। तो जनरली ये लिक्विडिटी कंसेप्ट हुआ। आप और भी बहुत सारी एक्सपायरी को ऐसे दिन देख सकते हो। जिस दिन मार्केट ने लिक्विडिटी, देखो पैटर्न बनना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप बिना पैटर्न के एंट्री कर रहे हो या बिना पैटर्न के आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए मार्केट में कहाँ कहाँ एसएल अवेलेबल है, बड़े प्लेयर कहाँ कहाँ इंगेज है, वो किस तरह से एसएल को हंट कर सकते हैं, आपको वो सब चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि हमारे इसमें मार्केट जब ऊपर से एक लोअर लो का पैटर्न बना रहा है तो कहाँ कहाँ एसएल अवेलेबल है, यहाँ एसएल अवेलेबल है, यहाँ एसएल अवेलेबल है, यहाँ एसएल अवेलेबल है, यहाँ, तो मार्केट में बहुत सारे मल्टीपल एसएल अवेलेबल है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर पैटर्न यहाँ से कुछ ऐसा रिवर्सल प्लान करता है मार्केट, तो आप एंट्री यहाँ पे, अगर आपको कुछ अच्छी कैंडल फॉर्म हो जाती है, यहाँ मार्केट बेस बना के यहाँ से निकलना चाहते,
एंट्री यहाँ पे भी बना सकते हो, और जैसे ही मार्केट पहले वाले एसएल जोन का एसएल हंट करता है उसके बाद भी आप एंट्री बना सकते हो। ठीक है, आप उसके बाद भी एंट्री बना सकते हो, क्योंकि फिर उनके हमें ये कंफर्म हो जाता है, जब फर्स्ट एसएल को वो हंट कर लेता है तो हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ लिक्विडिटी कंसेप्ट काम कर सकता है, और ये जितने भी ऊपर में सारे एसएल अवेलेबल है ये सब हिट हो सकते हैं। मार्केट ने बिल्कुल ऐसा किया, जैसा ये पहला जोन एसएल का निकाला तो उसके बाद सारे एसएल को इसने हंट किया और लिक्विडिटी को ग्रैब किया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लिक्विडिटी का कंसेप्ट, मैं जिसको आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिक्विडिटी का कंसेप्ट काम करता है। और उसी के साथ मैंने एक कंसेप्ट और डिस्कस किया आपको, राउंड नंबर का कंसेप्ट। तो राउंड नंबर का कंसेप्ट कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि राउंड नंबर का कंसेप्ट कैसे काम करता है। राउंड नंबर से मेरा मतलब है 25,000 का राउंड नंबर, और ये भी एक्सपायरी के दिन हम देखेंगे कि मार्केट राउंड नंबर के आसपास आके कैसे, यहाँ पे जनरली हम एक्सपायरी नहीं देख के ज़्यादा ये देखेंगे कि राउंड नंबर पे आके मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ भी हम वही चीज़ फॉलो करेंगे कि हमारा ट्रेंड कैसा बना हुआ है और कौन सा राउंड नंबर है, तो किसके राउंड नंबर के पास क्या हो सकता है, तो बिल्कुल हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को मैं लेके चलता हूँ, राउंड नंबर का कंसेप्ट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत दिनों से मैं बता रहा हूँ कि 25,000 हमारे पास एक अच्छा राउंड नंबर है, मेजर राउंड नंबर भी है और एक मेजर सपोर्ट जोन भी है। और अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो 25,000 के जो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश था, पॉजिटिव था शॉर्ट टर्म ट्रेंड, उसको अगर बुलिश से बिरिश करना है तो 25,000 के नीचे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया। ठीक है, उसी हिसाब से हम इसको देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखो, मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया 25,000 के आसपास, 25,000 से बहुत दूर था, 25,080 या 100 के आसपास से मार्केट घूम गया। फिर वापस दोबारा दूसरे दिन वापस मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज किया 25,000 के आसपास, यहाँ से वापस ये मूव कर गया इस जोन के आसपास। तो कहीं ना कहीं इसने यहाँ पे 25,000 के लेवल को बिल्कुल सटीक 25,000 के लेवल को तो टेस्ट नहीं किया था, लेकिन ये 25,100 से लेके 25,050 तक के लेवल को मार्केट 2-3 बार टेस्ट कर चुका था। यहाँ पे आया, फिर यहाँ से घूमा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से घूमा, यहाँ घूमा। तो यहाँ ये 2-3 बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका था, यहाँ गया। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को टेस्ट कर चुका था 25,100 से लेके 25,050 के लेवल को, और ये नियर किसके पड़ रहा है, राउंड नंबर 25,000 के लेवल को। और यही वो नंबर है जहां से अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो ट्रेंड ब्रेक होने की संभावना है, और फिर ट्रेंड ब्रेक होगा तो यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी राउंड नंबर के आसपास बहुत सारी पोजीशन रहती है, क्योंकि ये बड़ा नंबर होता है, तो यहाँ बड़े प्लेयर की बहुत सारी पोजीशन होती है। तो हमें उसके हिसाब से भी काम, वो बड़े बड़े नंबर को इतने आसानी से जाने नहीं देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा इसका कंसेप्ट भी बिल्कुल, उन्होंने बड़े नंबर को इतना आसानी से कैसे नहीं जाने दिया। ठीक है, तो हमें बिल्कुल वहाँ सतर्क, राउंड नंबर के पास हमें बहुत पेशेंस के साथ और कोशेंसली काम करना, सावधानी से काम करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वहाँ बड़े प्लेयर की बहुत पोजीशन होती है, और जहाँ से कुछ ट्रेंड चेंज होना होता है तो वहाँ हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। वहाँ मार्केट को वो बार बार अप डाउन करके आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, रिटेल ट्रेडर को फंसाने की कोशिश करेंगे राउंड नंबर के पास में। मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको यहाँ पे किस तरह इन्होंने राउंड नंबर के पास हमें फंसाया और 25,000 को ब्रेक किया। देखो, यहाँ पे मार्केट आया था 25,100 के पास, यहाँ से ये हमने दिखाया कि कैसे लिक्विडिटी सीप की मार्केट ने इस पूरे ट्रेंड को रिवर्स किया। फिर दोबारा मार्केट यहाँ पे आया, देखो 25,000 के बिल्कुल पास में आया, फिर यहाँ से बाउंस लिया, फिर इसने 25,000 के बिल्कुल पास में गया, फिर यहाँ से बाउंस लिया, फिर दोबारा कितनी बार 25,000 के पास में, फिर यहाँ 25,000 को बिल्कुल टच करके फिर बाउंस लिया। तो मार्केट आप देखोगे यहाँ बड़े प्लेयर 25,000 को एग्जिट करने से तैयार नहीं थे, वो कहीं ना कहीं आपको बार बार 25,000 को धकेल के ये शो करना चाह रहे थे, ये फोरकास्ट करना चाह रहे थे कि यहाँ 25,000 इतना आसानी से ब्रेक नहीं करने देंगे, या इसको हम अपसाइड का मोमेंटम भी शो करेंगे। लेकिन ये नंबर है, और फिर दूसरा न्यूज यहाँ पे बहुत काम की इस दौरान 25,000 के, ये भी पॉसिबल था कि 25,000 जैसा बड़े प्लेयर
यहाँ पे अपनी पोजीशन या बार बार उसको अकुमुलेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये भी पोजीशन थी कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रेंड वापिस से मोमेंटम शिफ्ट कर सकता है। लेकिन फिर हम देखेंगे चार्ट के बेसिस पे और कंसेप्ट के बेसिस पे कि मार्केट ने कितनी बार उस नंबर को रिटेस्ट कर लिया। ठीक है, मार्केट ने कितनी बार उस नंबर को रिटेस्ट कर चुका है वो, तो अभी वहां पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो आप देखोगे मार्केट में, मार्केट जब ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट एक्सपायरी का था, इसके बाद मार्केट वापस आया, कहीं भी आप देखोगे फिर ये अपसाइड की लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं करने गया। ठीक है, मार्केट जाता है वापस से उसको बाउंस, तो यहाँ पे मार्केट कोशिश जरूर कर रहा था अपसाइड बढ़ने की, लेकिन मार्केट को कहीं ना कहीं वापस नीचे धकेले जा रहा था। तो मार्केट में ये एक सिनारियो क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे कुछ ना कुछ, या तो ये 25,000 का नंबर जो है इसके ऊपर हम बुलिश है, और ये अगर नंबर कटेगा, क्योंकि जब ये नंबर कटेगा तो मार्केट डाउन साइड बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा। जब भी ऐसा नंबर कटता है तो आप देखना एक या दो सेशन में, राउंड नंबर कटने के बाद एक या दो सेशन में किसी भी साइड ब्रेक करे, तो एक या दो सेशन में आप देखोगे जब भी ऐसा बड़ा नंबर राउंड नंबर कटेगा तो एक या दो सेशन में आप देखोगे कि निफ्टी 300 से 400 पॉइंट मूव कर सकता है। ठीक है, एक से दो सेशन लगेंगे उसको और निफ्टी लगभग लगभग इतने पॉइंट मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट हुआ, ने ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पे बनाया, और फिर इस राउंड नंबर को बार बार इसने टेस्ट करने की कोशिश की यहाँ पे, और जब ये इसको ब्रेक करना फाइनली चालू किया, देखो आप ये वापस से 25,000 के नीचे यहाँ देखोगे आप, तो यहाँ पे निकला इसने, इस जोन को जो एक रेजिस्टेंस जोन था इसको रिटेस्ट किया, वापस से यहाँ से निकला, और जब इस जोन में ये टाइम पास कर रहा था तो ये फिर हमारे पास कंफर्मेशन हो गया था, जब ये 25,000 के पास बहुत अच्छा इसने टाइम पास किया तो ये कंफर्मेशन हो गया था यहाँ पे कि अगर ये इसको ब्रेक करेगा इस रेंज को डाउन साइड में, इसने एक छोटा सा यहाँ पे पैटर्न भी बना दिया था ये, और इस रेंज को ये ब्रेक करेगा डाउन साइड में, डाउन साइड में इस रेंज को ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा एक डाउन साइड का मुंह दे सकता है। तो बिल्कुल कल के सेशन में ऐसे ही हुआ, राउंड नंबर के आसपास से इसने ब्रेक करना चालू किया है, देखो आप 25,000 का राउंड नंबर है, और इसने डाउन साइड को ब्रेक किया, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट मिले निफ्टी में। तो बिल्कुल इन कंसेप्ट को आपको कुछ सीखना पड़ेगा, मैं यही चीज़ यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे कंसेप्ट काम करते हैं, राउंड नंबर का कंसेप्ट कैसे काम करता है, उसी के हिसाब से हमें यहाँ काम करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हमें ट्रेड जनरेट करनी पड़ेगी, ट्रेड को पंच करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बिल्कुल आप इसमें जुड़ सकते हैं। और एक कंसेप्ट और आया है मेरे पास में भी, मैं उसको भी थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, चलो टेक्निकल कंसेप्ट ही है वो भी, तो मैं बिल्कुल उस कंसेप्ट को यहाँ पे आपके सामने बता देता हूँ कि हाउ टू फाइंड स्टॉक। स्टॉक को आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखो, फिर भी मैं फिर वापस से मैं वही चीज आपको यहाँ रिपीट करूंगा कि यहाँ हमारी कोई स्टॉक खरीदने बेचने की बिल्कुल सलाह नहीं है। वो सारा जो भी इन्वेस्ट करना है आपका खुद का पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए। यहाँ पे लर्निंग वीडियो बस एजुकेशन पर्पज के हिसाब से, हम यहाँ कोई सेबी रजिस्टर नहीं है, यहाँ हमारा कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन नहीं है। जो भी आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है, कुछ भी करना है, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लेनी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट आया है उसके बारे में बताता हूँ बिल्कुल। तो जनरली ये कंसेप्ट है कि हाउ टू फाइंड, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक फाइंड करना है तो कैसे देखना है। देखो आपको देखना है कि मोस्ट एक्टिव, ये चीज यहाँ पे सर्च करनी है, मोस्ट एक्टिव स्टॉक और एनएससी की साइड पे। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा लिंक आ जाएगा, ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसा आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। आप यहाँ देखोगे जनरली के दो यहाँ पे चीजें आ रही है, ये मेन बोर्ड है, इसमें वॉल्यूम और वैल्यू दो चीजें आ रही है। हमें वॉल्यूम पे नहीं क्लिक करना है, हमें वैल्यू के ऊपर क्लिक करना है, और जनरली फिर यहाँ बहुत सारी एक लिस्ट खुल जाएगी। मैं यहाँ से कोई भी स्टॉक, जैसे यही स्टॉक है उसको पिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। हम यहाँ इसमें क्या चीज देखेंगे और किसके बिहाफ पे हम सोचेंगे लॉन्ग टर्म में इसको क्या लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो यहाँ पे एक ट्रेड इन्फॉर्मेशन होता है, इसमें ये होता है कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल ट्रेड क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक ये नंबर होता है, तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी में यहाँ पे कितने लोग इसको कितने परसेंट में इसको ले रहे हैं, ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। देखो इसमें डिलीवरी में परसेंटेज है 91,
तो इसका मतलब अगर ये नंबर 70% से ऊपर का होता है तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इसको खरीदा जा रहा है। इस स्टॉक को, जो भी ये स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में इसको खरीदा जा रहा है। इस हिसाब से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये नंबर आपका 70% से ऊपर होना चाहिए। अगर 70% से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म में इसको खरीदा जा रहा है। 70% से कम है तो आप इसमें ये नोटिस कर सकते हो कि इसको बस इंट्राडे के हिसाब से खरीदा या बेचा जा रहा है। अभी इसमें लॉन्ग टर्म का कोई ऐसा सेंटीमेंट नहीं है। तो जैसे आप यहाँ से इसको ऐसे चेक कर सकते हो। मैं बहुत सारे स्टॉक को, जैसे आप आईसीआईसी का आ गया ये, तो हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पे देखो इसमें भी लगभग लगभग नंबर आ रहा है 74। तो ये 70% से ऊपर है तो इसको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं अक्यूमुलेट किया जा रहा है डिलीवरी के हिसाब से। बिल्कुल आप इनमें धीरे धीरे यहाँ पोजीशन बना सकते हैं। गिरते हुए मार्केट में जब आपको ये बाय ऑन डिप मिले, डिप के मार्केट में, तो आप इन स्टॉक पर नजर रख के यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपको ये देखना है। तो यहाँ कहीं ना कहीं डिलीवरी में 48% है तो इसको ये 70% से कम है तो कहीं ना कहीं इसको अभी इंट्राडे में ही ट्रेड किया जा रहा है। इसमें अभी लॉन्ग टर्म का व्यू इनका बुलिश नहीं है। तो बिल्कुल हमें इसको ऐसे, हम एक चीज़ बताना वाला था बस, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो, लर्निंग वीडियो अच्छी लगी हो, ये चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसको बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट मिलता है या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आप अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को कनेक्ट कीजिए ताकि लर्निंग वीडियो आपको मिल सके अच्छी, और जिन पे हम काम करने चाहते हैं या जिन पे काम कर रहे हैं बिल्कुल आपकी इसमें हेल्प हो। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बीच बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट भी आए मुझे, आपको कोई फ़ोन कॉल की वजह से, या तो बिल्कुल के लिए आप बिल्कुल उसको स्किप करके थोड़ा सा और देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो आप आराम से इस लर्निंग को, कंसेप्ट को देखिए, जो भी हमने कंसेप्ट आपको बताया कैसे कंसेप्ट को काम में लेना है, कैसे क्या करना है। ओके दोस्तों, तो भाई अगेन जय हिंद। वीकेंड है, आराम से जाके इस वीडियो को देखिए और इन्जॉय कीजिए वीकेंड को। हो सकता है मैं इवनिंग में कुछ अच्छा एक और वीडियो आपके लिए लर्निंग बनाऊँ, बिल्कुल आप जाके आराम से देखिए।